हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो सीएनजी और एलपीजी एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। सेकेंड, दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग. And third, they are easy to handle and convenient to store. Alright, next. Name the petroleum product used for surfacing of roads. तो ये हमने पढ़ा था, इसका आंसर है bitumen. Alright, next question. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, million of years ago forest got buried below the rocks, soil and sand due to natural process like flooding and earthquake. Slowly, as more and more soil deposited over them, they were compressed. This led to the condition of high pressure and high temperature. These conditions turned the carbon enriched dead remains of plants, जिसको fossils बोलते हैं, into coal. And this slow process of conversion of carbon enriched fossil in coal is called carbonization. Alright, the process is called carbonization. Alright, next question is, fill in the blank. Fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. Process of separation of different constituents from petroleum is called refining. Least polluting fuel for vehicle is CNG, that is compressed natural gas. यहाँ पे स्पेस रहता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा है फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी. ऑलराइट. सेकेंड, CNG is more polluting than petrol. Is it? No. CNG is less polluting than petrol. That is why we are preferring CNG over petrol, right? So this statement is also false. C. Coke is an almost pure form of carbon. This is true. This statement is written in your book also. All right. D. Coal tar is a mixture of various substances. True. E. Kerosene is not a fossil fuel. Kerosene is a fossil fuel. आपको पता है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है तो उसमें केरोसिन भी निकलता है. ऑलराइट, तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं? सबसे पहला, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं. ऑलराइट, दे आर लिमिटेड इन नेचर, और जल्दी ये बन नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम लगता है इनको. सो इफ़ दे आर वंस कंज्यूम्ड दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड. हेंस वी कैन से दैट दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक. कोक इज एटमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. यूजेस क्या हैं? कोक इज़ वेरी यूजफुल एज अ फ्यूल, एंड सेकेंड, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड मेटल एक्सट्रैक्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो जिस तरह से कोल का फॉर्मेशन है उसी तरह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, बस पेट्रोलियम का फॉर्मेशन सी के अंदर होता है. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, in absence of air, high temperature and high pressure, they transformed the dead organisms into petroleum. ठीक है ना. इस तरह से आपको आंसर लिख देना है.
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें एक टेबल था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस टेबल में टोटल पावर शॉर्टेज दिया हुआ है फ्रॉम ईयर 2004 टू 2010, और उसी को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, जो ईयर्स हैं वो आपको एक्स एक्सिस पे करने हैं, और जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो आपको वाई एक्सिस पे करना है। तो ये मैंने आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो सिंपल आपको ग्राफ पेपर लेना है, उसमें इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स लिखने हैं 2004 से लेके 2010 तक, और यहाँ पे परसेंटेज आप देख रहे हैं 0 to 12 तक आपको लिख लेना है। आपके ग्राफ पेपर पे दो डार्क लाइंस के बीच में इस तरह से छोटी 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 टोटल 10 लाइंस होंगी। तो उसी को 1 2 3 0.1 0.2 0.3 इस तरह से कर लीजिए, और जैसे 0 to 2 2 to 4 4 to 6 है, उसी तरह से 7.8 पे मार्क कर लीजिए, 8.6 पे मार्क कर लीजिए, 9 पे कर लीजिए, 9.5 पे, 9.9 पे, 11.2 पे और 10 पे। इस तरह से आप मार्क करके फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर देना है आपको। ठीक है ना, इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया चैप्टर फिनिश, और क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गए, डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।